ओके, तो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखो आप उसी डायग्राम में बना लेना, यहाँ मैंने अलग से बना के दिखा दिया कि ओ पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक मतलब दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, बीपी की भी डायरेक्शन यही होगी और बीक्यू की भी डायरेक्शन यही होगी, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना मैग्नेट्यूड निकालने के लिए, ठीक है ना। और डायरेक्शन तो वहीं आ जाएगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन सेम आ जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो सिंपली ऐड करना है। इससे पहले मैं आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, देखो इस क्वेश्चन में ना आपको हल्का सा फॉर्मूला मॉडिफिकेशन चाहिए होगा। आप बच्चे कहते हैं कि हमें कब पता लगेगा कि फॉर्मूला मॉडिफिकेशन करना है या नहीं करना। देखो यार ये ना स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर ये पूछा जाता है तो ऐसे ही पूछा जाता है, ज्यादा चेंजेस नहीं होते इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन में ना आपको क्या है, फॉर्मूले में हल्के चेंजेस करने हैं। हल्के का मतलब हल्का, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा। मॉडिफाई करना है क्या है, मतलब एक ही जगह आप पाई आर स्क्वायर डाल दो, ठीक है। क्योंकि देखो ना इसमें एरिया उसने क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, हमें उसने रेडियस वगैरह बता रखा है, तो रेडियस वगैरह बता रखा है तो एरिया को ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर डालना पड़ेगा, क्योंकि भैया जिस टर्म्स में हमें क्वेश्चन दिया जाता है उन्हीं टर्म्स में आंसर हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो हमने एरिया को पाई आर स्क्वायर डाल दिया और उसके बाद देखो 2 से मैंने 4 काट दिया, 2 पे पाई से पाई काट दिया और मेरा फॉर्मूला मॉडिफाई होकर के आ गया म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर अपॉन a square plus r square की पावर 3/2 where a is the ring of the है ना coil and small r is the distance from the distance of the point from center of the coil। I hope आपको ये बात पता होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं चीजों को। तो बीपी की वजह से देखो क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2, करंट दोनों में इक्वली बह रहा है तो आई, रेडियस भी दोनों की सेम है तो आर स्क्वायर ए, आर स्क्वायर मतलब एक्चुअली ये हाँ रेडियस थी, आई ए स्क्वायर ही मेरे को इसे लिखना चाहिए था क्योंकि हमारे डेरिवेशन के अंदर मैंने ए से डिनोट किया था रेडियस को, तो एक्चुअली ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा आई ए स्क्वायर, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। पाई आर स्क्वायर नहीं डालना चाहिए था, पाई ए स्क्वायर अगर डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हम चीजों को लें। तो यहाँ पर तो रेडियस आर है ना, यहाँ पर तो जो रेडियस है वो आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा ऑब्वियसली एक ही जगह, और अगेन नीचे भी ए स्क्वायर है तो वहां भी आर स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्टेंस भी देखो यहाँ पर आर के इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल है, तो उसे तो हमें चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, हमने भी आर ही लिया था, यहाँ पर भी आर स्क्वायर हो गया तो इसकी पावर 3/2। ये हमारी पी की वजह से हमने लिख दी है, ठीक है। अब क्यू की वजह से देखो, तो क्यू की वजह से म्यू नॉट बाई 2, अगेन करंट सेम बह रहा है आई, उसकी भी रेडियस आर स्क्वायर है और आर डिस्टेंस पे पूछा गया तो बिल्कुल सेम तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सेम आ जाएगी। अब क्या करिए आप, अब आप कॉमन निकाल लीजिए चीजों को, तो म्यू नॉट बाई 2 और मतलब यार सिंपली ऐड हो रहा है ना, सिंपली ऐड हो रहा है, तो ऐड करने के लिए पहले आपको ये ना डिनोमिनेटर सॉल्व करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर, ये तो कॉमन आ रहा है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ भी क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 1/2 आर स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने सिंपली क्या कर दिया, मैंने सिंपली दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है जी। ये 1080 पी पे मैं शूट कर रहा हूँ, अगर आपकी क्वालिटी डिक्रीज हो तो जा करके बढ़ा लेना वहाँ से, ठीक है ना, और सेटिंग्स में जा करके यूट्यूब में। तो देखो अब इस ब्रैकेट को खोलो, ठीक है, तो अगले स्टेप में इस ब्रैकेट को खेलते हैं, तो म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर, अब इसको अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो आर स्क्वायर की पावर अगर 3/2 खोलेंगे तो ये तो आर की पावर क्यूब बन जाएगा, तो मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आर की पावर क्यूब, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा एक गलती और हो गई है हमसे, एक गलती और हो गई है, ओके आगे चलते हैं। तो 2 की पावर 3/2 और आर क्यूब आ गया था, यहाँ पर अगेन 2 की पावर 3/2 और आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, ऐड कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर, और देखो सिंपली बेस तो सेम है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे ना, 2/2 की पावर 3/2 आर क्यूब, है ना, तो देखो 2 से तो 2 कट जाएगा,
है ना, 2 से तो 2 कट जाएगा, सिंपली ऐड कर दिया ना, एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या मतलब सिंपली ऐड हो जाएंगे, बेस तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो अब आर स्क्वायर और आर क्यूब को देखो काट देते हैं, आर क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया तो अब खाली बचा आर, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारी निकल करके आ गई है म्यू नॉट आई अपॉन 2 की पावर 3/2 स्मॉल आर, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट ओ। अब कोई अगर इसकी डायरेक्शन पूछे तो मैं डायरेक्शन कहाँ लिखूं बताओ जरा, डायरेक्शन मैं यहाँ लिख दूँ, आप वहीं नीचे लिख लेना इसके, तो डायरेक्शन जो है इसकी हो जाएगी इस नेट मैग्नेटिक फील्ड की लेफ्ट हैंड साइड। हालांकि क्वेश्चन में उसने खाली मैग्नीट्यूड ही पूछा है, पर डायरेक्शन ही बता दो तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, उतार लो इसको। ओके, तो आगे चलते हैं। देखो यार, अगला क्वेश्चन आया था हमारे पास 49, 43 हमने कर लिया, 49 भी एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत स्टैंडर्ड है ये भी, मतलब बुक्स में अवेलेबल रहता है, पर इजी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसे करने में बहुत टाइम लगता है, कुछ भी, बस बेसिक कंसेप्ट हल्का सा पता होना चाहिए, हो जाता है ये क्वेश्चन। देखो कहता है कि एक वायर है 1.5 मीटर की, जिसको मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, जिसका मास 200 ग्राम है और करंट कैरी कर रही है 2 एम्पीयर। मैंने करंट नहीं बनाया क्योंकि मेरे को डायरेक्शंस के कोई इसमें मतलब वो नहीं दे रखा, डायरेक्शंस के बारे में कुछ हमको बता नहीं रखा, तो मैंने कुछ नहीं बनाया, इवन तक मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं लगाई। कहती है कि वो कहता है कि एग्जामिनर वो वायर जो है उसने उसमें लटका रखी है, हवा के अंदर लटका रखी है, तो हवा के अंदर मतलब कब लटकी होगी वो वायर बताओ जरा, जब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो है वो बैलेंस कर रहा होगा कोई दूसरा फोर्स। अब दूसरा फोर्स मतलब कौन सा भाई, इलेक्ट्रिक जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, कैसा फोर्स लगाती है, BIL sin थीटा लगाती है। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर हम BIL sin थीटा नहीं लेंगे पूरा, क्योंकि थीटा के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में पॉजिटिव रहते हुए ऑलवेज थीटा 90 लेना होगा, ठीक है। यानी कि हमें इस केस में ये मान लेना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम फोर्स लगा रही है वायर के ऊपर, दैट इज द BIL। ओके, तो वही मैंने लिखा है कि mg को बैलेंस कर रहा है BIL फोर्स, यानी कि मैक्सिमम फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि BIL इज इक्वल टू mg। तो अब हमसे वो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो IL को इधर लेगा, mg/IL, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। वैल्यूज पुट करो, मास हमको 200 ग्राम दे रखा है, तो 200 को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 200 इंटू 10 की पावर -3। ग्रेविटी को मैंने 10 ले लिया, आप चाहो तो 9.8 भी ले सकते हो। करंट हमको 2 दे रखा तो 2 एम्पियर, और लेंथ हमें 1.5 मीटर है, जिसे मैंने 3/2 लिख दिया। अब जस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर देखो ऊपर क्या रह जाएगा, यहाँ पर हमारा रह जाएगा 2/3, और इसे मैं 200 को मतलब 2 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, और 10 की पावर -3 और 10 तो ये पहले ही था, तो 10 की पावर -2 हो गया। तो देखो 10 की पावर 2 से 10 की पावर -2 कट गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए, तो इसे सॉल्व करेंगे तो डेसिमल लगेगा, फिर 0 आएगा, तो 3 6 18 और फिर दोबारा तो 0.66 टेस्ला आपकी क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है, 0.66 टेस्ला। कॉपी कर लो इसको, उतार लो।